एक अच्छी हॉरर कहानी वो नहीं जो आपको सिर्फ एक पल के लिए डराए, बल्कि वो है जो आपके जहन में हमेशा के लिए बस जाए। तो आज हम एक ऐसी ही स्क्रिप्ट वार्ड 13 की कभी ना खत्म होने वाली नाइट शिफ्ट की परतों को खोलकर देखेंगे और समझेंगे कि आखिर वो कौन सी बातें हैं जो एक कहानी को सच में खौफनाक बना देती हैं। कहानी की शुरुआत ही इस एक लाइन से होती है। और जरा सोचिए, ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये डर का वो पहला बीज है जो दिमाग में बो दिया गया है। ये लाइन हमें फौरन बता देती है कि इस अस्पताल की दीवारों ने बहुत कुछ देखा है, कुछ बहुत बुरा देखा है, और वो राज आज भी यहीं कैद हैं। यहीं से एक बेचैनी का एहसास शुरू हो जाता है। तूफानी रात, एक बिल्कुल वीरान अस्पताल और एक अकेली नर्स। ये सब सुना सुना सा लगता है ना? लेकिन ये स्क्रिप्ट इन चीज़ों का इस्तेमाल सिर्फ माहौल बनाने के लिए नहीं कर रही। नहीं, ये सब मिलकर हमारी मेन कैरेक्टर नर्स आर्या को दुनिया से पूरी तरह काट देती हैं। मतलब बाहर तूफान है, अंदर मौत जैसी खामोशी, और मदद के लिए कोई नहीं है। असली डर की नींव तो यहीं रखी जाती है। और फिर आर्या को एक ऐसी चीज मिलती है जो वहां बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी, एक मरीज की फाइल। कहने को तो ये कागज का एक मामूली टुकड़ा है, पर असल में यही वो पहला धागा है जिसे खींचते ही पूरी कहानी की गांठें खुलने वाली हैं। अब जरा इस फाइल को देखिए। मरीज का नाम कुछ नहीं, स्थिति मृत, और सबसे अजीब है तारीख 1998, मतलब 20 साल से भी ज्यादा पुरानी फाइल। एक ऐसे मरीज की जॉब है ही नहीं। तो कहानी का पहला बड़ा सवाल यही उठता है, ये फाइल आज इतने सालों बाद यहाँ क्या कर रही है? और देखिए, ये सवाल सिर्फ आर्या के मन में नहीं, ये हमारे मन में भी उठता है। ये वो कांटा है जो अब हमारे जहन में चुभ चुका है। बस अब हम भी आर्या के साथ इस रहस्य की तह तक जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ये सीन वाकई कमाल का है। हमें पूरी उम्मीद होती है कि जैसे ही चादर हटेगी कुछ भयानक सामने आएगा, पर वहाँ कुछ भी नहीं होता। और सच कहूँ तो यही खालीपन, ये खामोशी किसी भी अचानक सामने आने वाले भूत से ज्यादा डरावनी है। ये सीन आर्या के साथ साथ हमारे यकीन को भी हिलाकर रख देता है। क्या जो उसने देखा वो सच था, या ये सब सिर्फ उसके दिमाग का वहम था? तो अब डर सिर्फ उस वार्ड के खाली बेड तक ही सीमित नहीं रहता। नहीं, वो आर्या के और भी करीब, बहुत करीब आ जाता है। देखिए, बाथरूम का आईना एक ऐसी जगह है जहां हम खुद का सामना करते हैं, और कहानी का लेखक इसी जगह का इस्तेमाल डर को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाने के लिए करता है। तो ये स्क्रिप्ट हमें जंप स्केयर से नहीं डरा रही, मतलब अचानक से कुछ दिखाकर चीखने पर मजबूर नहीं कर रही। ये साइकोलॉजिकल हॉरर का रास्ता चुनती है, एक ऐसा खौफ जो धीरे धीरे हमारी रूह में उतरता है। जब आर्या को आईने में कोई और नजर आता है तो खतरा बाहर नहीं, बल्कि उसके अपने अक्स में है। ये उसके दिमाग पर हमला है, उसकी अपनी पहचान पर हमला है। जाहिर है, इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने की बेचैनी आर्या को अस्पताल के रिकॉर्ड रूम तक खींच ले जाती है। और वहीं धूल भरी फाइलों के ढेर के बीच अतीत का एक ऐसा राज दफन है जो अब सब कुछ बदल कर रख देगा। और ये है कहानी का सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला मोड़। अखबार की एक 20 साल पुरानी कतरन और उसमें छपी एक नर्स की तस्वीर जो हूबहू आर्या है। अब तक का सारा डर, वो साया, वो आवाजें, सब कुछ इस एक सवाल के सामने बौने हो जाते हैं। अब लड़ाई किसी भूत प्रेत से नहीं, बल्कि खुद की पहचान से है। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये आवाज है आर्या की दुनिया के टूटने की। ये वो पल है जब उसका सच, उसकी अपनी हकीकत कांच की तरह चकनाचूर हो जाती है और असली भयानक रहस्य सामने आता है। तो कहानी ने कितनी चालाकी से हमें एक ऐसे किरदार की आंखों से सब कुछ दिखाया जिसे खुद ही सच का पता नहीं था। इस टेक्निक को कहते हैं अनरिलायबल प्रोटैगनिस्ट। अब सोचिए, अगर कहानी सुनाने वाला ही भरोसे के लायक ना हो तो हम किस पर यकीन करें? इसी वजह से कहानी का अंत और भी ज्यादा असरदार बन जाता है। और फिर आता है क्लाइमैक्स, जहां सब कुछ बहुत तेजी से होता है। कॉरिडोर अचानक लंबा होने लगता है, एक आत्मा सामने आकर सच बताती है, और फिर एक फ्लैशबैक जहां हम अपनी आंखों से आर्या को ऑपरेशन टेबल पर मरते हुए देखते हैं। एक के बाद एक खुलासे आर्या की हकीकत को पूरी तरह तबाह कर देते हैं और उसे वो सच मानना पड़ता है जिससे वो अब तक अनजान थी। तो असल में हुआ क्या था? ये टाइमलाइन पूरी गुत्थी सुलझा देती है।
हम किसी नर्स की कहानी नहीं देख रहे थे, हम एक भूत की यादों के कभी न खत्म होने वाले लूप में फंसे हुए थे। आर्या ही वो मरीज थी जो सालों पहले मर चुकी थी और वो हर रात अपनी मौत की कहानी को अपनी शिफ्ट समझकर दोहराती है। सुबह होती है, शिफ्ट खत्म होती है, लेकिन कहानी नहीं। एक नई नर्स का अस्पताल में आना इस बात का सबूत है कि ये डरावना सिलसिला अभी रुका नहीं है। ये चक्र चलता रहेगा और शायद अब कोई और इस कहानी में फंसने वाला है। और कहानी का ये आखिरी हिस्सा सच में सबसे ज्यादा खौफनाक है। आर्या की फाइल फिर से प्रकट होती है, लेकिन इस बार तारीख पिछली रात की है। इसका मतलब जानते हैं? इसका मतलब है कि आर्या का दर्द इतना गहरा है कि वो असल दुनिया पर भी असर डाल रहा है, अपने होने का भौतिक सबूत बना रहा है। वो सिर्फ एक याद नहीं, बल्कि एक जिंदा चलती फिरती घटना है। कहानी इस एक लाइन पर आकर रुक जाती है, जो अपने आप में सब कुछ कह देती है। असली डर मौत का नहीं है, असली डर है एक ही दर्द, एक ही रात को हमेशा हमेशा के लिए जीते रहने का। ये एक ऐसा साया है जो किसी जगह पर नहीं बल्कि वक्त में कैद है। तो इस पूरी कहानी को समझने के बाद हम ये देखते हैं कि कैसे स्क्रिप्ट ने सिर्फ माहौल और एक शानदार ट्विस्ट का इस्तेमाल करके हमें डराया नहीं, बल्कि यादाश्त, पहचान और दर्द जैसे गहरे सवालों को भी छेड़ा है। ये कहानी हमें इस एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, जब कोई याद ही आपकी जेल बन जाए तो क्या होता है?